स्वागत करते हैं। बड़ी खबर आ रही, पंजाब दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला गए हैं। मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया। मनरेगा का नाम बदलने से दिक्कत है, सीएम उमर अब्दुल्ला कहते हुए नजर आए। अब राज्यों को ज्यादा फंड देना होगा, अपना बोझ रियासतों के कंधे पर डाल दिया गया है। अपना बोझ यानी मरकजी सरकार ने, केंद्र सरकार ने रियासतों के कंधे पर मनरेगा का नाम बदलने के बाद डाला गया है। और ये बात पंजाब दौरे के दौरान सीएम उमर अब्दुल्ला की जानिब से कही गई। आपको बताएं कि जम्मू कश्मीर में और दीगर इलाकों में कांग्रेस की तरफ से ये आंदोलन चलाने की बात हो रही कि मनरेगा को लेकर वो सख्त अल्फाज में मजम्मत तो करते ही साथ इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे। और इसी बीच हमने सुना कि एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी नासिर हुसैन का बयान आपने सुना, और उसके बाद जब पंजाब दौरे पर सीएम उमर अब्दुल्ला पहुंचते हैं तो उन्होंने मनरेगा के नाम तब्दील किए जाने की मुखालिफत की, विरोध जताया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलने से दिक्कत है। आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम अब जी राम जी कर दिया है, जिसके बाद कई रियासतों की तरफ से मरकजी सरकार, केंद्र सरकार का विरोध किया जा रहा है। और सीएम ये कहते हुए पंजाब दौरे के दौरान ये नजर आया कि इस नाम की तब्दीली के बाद अब राज्यों को ज्यादा फंड देना होगा और अपना बोझ केंद्र सरकार ने रियासतों पर डाल दिया है। नहीं आ पाया ना, बंद नहीं किया गया है, उसमें तब्दीलियां लाई गई हैं। सबसे पहले तो उसका नाम बदला गया, जिससे हम सबको एतराज है। आपने महात्मा गांधी का नाम हटा के उसका नाम ही बदल दिया। पहले तो वो आपने गलत किया। दूसरा, फिर आपने स्कीम के जो उसका जो मकसद था उसको ही कमजोर किया। अब मेरे जैसे जगह जो हैं उन पे असर कम पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले भी 90-10 के लिहाज से इसमें फंडिंग होती थी, आगे भी इसी पैटर्न पे हमें फंडिंग मिलेगी। लेकिन अब पंजाब में बैठे हैं तो जहां पंजाब को पूरा पैसा मरकज की तरफ से आता था मनरेगा के तरह के लिए, अब क्या नाम रखा है इसका, राम जी राम जी अब जी राम जी के स्कीम के लिए पैसों का इंतजाम काफी हद तक रियासतों को खुद करना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है कि मरकज ने अपना बोझ जो है उठा के रियासतों के कंधों पर डाला है, जो अच्छी बात नहीं है। मरकज के पास बहुत पैसा है, रियासत जो है वो कर्जे में डूबे हुए हैं। अगर मरकज ही थोड़ा सा ये बोझ बर्दाश्त करे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो दोनों तरफ से एतराज है, एक तो नाम बदलने पे और दूसरी चीज पे। और सिंधु संधि पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो पहले दिन से ही इस संधि का विरोध कर रहे थे। इस सिंधु संधि से पंजाब का तो पता नहीं, लेकिन जम्मू कश्मीर को नुकसान पहुंचा है। डैम बनने से ना हमें बिजली मिली और ना ही मुआवजा। अब जब सिंधु संधि स्थगित हुई तो जल्द से जल्द हमें प्रोजेक्ट पर काम करना होगा। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने मरकज यानी केंद्र को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, एक जेहलम पर तुलबुल परियोजना, दूसरी अखनूर के पास जम्मू को फायदा पहुंचाने के लिए, और दोनों प्रोजेक्ट पर सरकार से बातचीत चल रही। अभी तक नहीं आ पाया। मैं तो पहले दिन से इसकी मुखालफत करता आया हूं, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी का आपको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हमें भरपूर नुकसान हुआ। आपकी 3 दरियाएं जो हैं आपके पास रखी गई, आपको पानी रोकने का भी पूरा हक मिला, उसका भी कुछ हद तक खमियाजा हमने भुगता, क्योंकि डैम आपने बनाए, इलाका हमारा डूबा। जो आपका रंजीत सागर डैम है उसका ज्यादातर हिस्सा जो पानी के अंदर आया वो जम्मू कश्मीर का आया, और उसका जो हमें मिलना चाहिए था कॉम्पनसेशन वो नहीं मिला। जो उसका हमें बिजली मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। जो उसमें हमें रोजगार मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिला। लेकिन चलिए, एक हमसाये के तौर पे हमने ज्यादा शिकायत नहीं की। अब चलिए, अब अच्छी बात यह है कि अब इंडस वाटर ट्रीटी जो है उसको सस्पेंड किया गया है। अब मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि हम वो पानी खुद इस्तेमाल कर सकें। हमने मरकज को 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, जो हमें लगता है उन पे काम अगर होगा तो हमें फायदा होगा। एक जेहलम पे एक नेविगेशन बैराज, जिसको तुलबुल नेविगेशन बैराज कहा जाता है, सोपोर के पास, उससे वुलर में पानी बढ़ जाएगा, जेहलम का लेवल बढ़ेगा।
एक तो बिजली की पैदावार जो है वो ज्यादा होगी और हम जहलम पे जो है नेविगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अखनूर के पास चिनाब से पानी निकालना ताकि जम्मू शहर को हम वो पानी फीड कर सकें। हमें लगता है कि आने वाले फिर 20-30 साल के लिए जो है जम्मू को पानी की किल्लत नहीं होगी। दोनों चीजों पे मरकज से बातचीत चल रही है और उम्मीद की जा रही है कि उनमें तेजी लाई जाएगी। उसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो सिल्ट से भरे हुए हैं, चाहे वो सलाल हो, दुल्हस्ती हो, बाकी हो, इंडस वाटर ट्रीटी के तहत उनकी डीसिल्टिंग हम कर नहीं पा रहे थे। अब मुझे लगता है इस मौके का फायदा लेके उनका सिल्ट जो है हमें खाली करना चाहिए। आगे बढ़ेंगे। ये माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने पर सीएम ने सवाल उठाए हैं। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बाकी मुल्क में मेडिकल कॉलेज के लिए खोलने के लिए लड़ाई लड़ी जाती है और हम वो हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज बंद करवाकर मिठाइयां बांटकर खुशी मनाते हैं। अब लद्दाख का तो बेड़ागर कर ही लिया इन्होंने अलग करके, अब जम्मू का बेड़ागर करना चाहते हैं। जम्मू के एक मेडिकल कॉलेज इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, आगे जाके जम्मू का क्या हाल करेंगे ये। जम्मू का इन्होंने बार बार जो है सत्यानाश किया। जम्मू की इकोनॉमी जो है और जम्मू खासकर जम्मू शहर बहुत हद तक दरबार मूव पर डिपेंड होता था। हम लोग थे जिन्होंने इस चीज को रिवाइव किया, नहीं तो ये बंद हो गया था। और अब आप देखिए पिछले दिनों जो मेडिकल कॉलेज का हाल किया, यहां बाकी मुल्क में लोग तरसते हैं मेडिकल कॉलेज के लिए, लोग झगड़ते हैं, लड़ते हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए। हम वो लोग हैं जो बना बनाया मेडिकल कॉलेज जो है एहतजाज करके उसको बंद करवाते हैं और बंद करवाने के बाद हम खुशी महसूस करते हैं, हम मिठाइयां बांटते हैं, जैसे कि हमने बहुत बड़ा तोप काम किया है मेडिकल कॉलेज बंद करके। अगर यही इनको जम्मू के साथ करना है तो ले लीजिए अपना अलग रियासत और करिए उसका बेड़ागर जिस तरह लद्दाख का किया हुआ। हिमाचल प्रदेश